पूरा हो जाती। ये जमीनी मंजिल मुकम्मल हुई और अब वक्त था असली मेराज का, आसमानों की तरफ। अब यहां से मेराज यानी बुलंदियों का सफर शुरू हुआ, जमीन से आसमान की तरफ। जब पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया गया। पूछा गया, कौन? कहा, जिब्राईल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों ने कहा, खुश आमदीद, क्या ही मुबारक आने वाले हैं। पहला आसमान, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने अपने बेटे को दुआ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें देखकर वो खुश होते हैं, ये जन्नती हैं, और बाएं तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें देखकर वो रोते हैं, ये जहन्नमी हैं। सफर जारी रहा। दूसरे आसमान पर हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा लगता था जैसे दुनिया की आधी खूबसूरती अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दी है। चौथे और पांचवें आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठा आसमान, यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। पूछा गया, क्यों? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये लड़का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद मबूस हुआ, यानी नबी बनाकर भेजा गया, लेकिन इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। सातवां आसमान, यहाँ बैतुल मामूर के पास हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। बैतुल मामूर आसमानों का काबा है, जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। आसमानों की ये बुलंदियां अब एक खौफनाक और सबक आमेज मंजर की तरफ ले जा रही थीं। जहन्नम के वो डरावने पहलू जो हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। दिल थाम कर सुनिए नाजरीन, इस सफर में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के वो मनाजिर भी दिखाए जो इंसान को हिला कर रख दें। ये वो हिस्सा है जो हम सब के लिए एक वार्निंग है। जरा गौर से सुनिए। गीबत करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके नाखून तांबे के हैं और वो अपने ही चेहरों और सीनों को नोच रहे हैं। जिब्राईल ने बताया, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करते थे। सूद खाने वाले, कुछ लोग थे जिनके पेट इतने बड़े थे कि वो हिल भी नहीं सकते थे और उनके पेट में सांप चल रहे थे जो बाहर से नजर आ रहे थे। यतीम का माल खाने वाले, कुछ लोगों के होंठ ऊंट की तरह थे, फरिश्ते उनके मुंह में आग के पत्थर डाल रहे थे। एक शख्स लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा था जो उससे नहीं उठाया जा रहा था, मगर वो उस पर और लकड़ियां डाल रहा था। ये वो शख्स था जो जिम्मेदारियों का बोझ अदा नहीं करता था मगर और जिम्मेदारियां लेता था। जिना करने वाले, आपने देखा कि लोग अच्छा और पाक गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। ये वो लोग थे जो हलाल रिश्ते छोड़कर हराम की तरफ जाते थे। फितना फैलाने वाले, खतीब, कुछ लोगों की जबानें और होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। आपने कुछ औरतों को देखा जो अपनी छातियों के बल लटकाई गई थीं। ये वो थीं जो अपने शौहरों की नाफरमानी करती थीं। वहां जहन्नम का दारोगा भी था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर भी मुस्कुराया नहीं। जिब्राईल ने बताया कि जब से जहन्नम बनी है ये फरिश्ता कभी नहीं हंसा। ये खौफनाक मनाजिर अब नूर और रहमत की तरफ पलट रहे थे, सिदरतुल मुंतहा की तरफ, जहां सफर का सबसे बुलंद मकाम इंतजार कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। ये बेरी का एक दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान में और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। इसके पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े और फल मटकों की तरह थे। यहाँ पहुंचकर जिब्राईल अमीन रुक गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल, क्या ऐसे मकाम पर दोस्त दोस्त को छोड़ देता है? जिब्राईल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी हद यही तक है। अगर मैं यहाँ से एक उंगली बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। आगे का सफर आपको तन्हा तय करना है। फिर रफ रफ नाम की एक सब्ज सवारी आई जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे का सफर कराया। आप वहां पहुंचे जहां न वक्त था न मकान। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे करीब हो जाइए। इस मुलाकात में अल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया। वापसी पर मूसा ने कहा कि आपकी उम्मत कमजोर है, 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी, वापस जाइए और कम करवाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए और आखिर में 5 वक्त की नमाजें रह गईं।
अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, लेकिन सवाब उन्हें 50 का ही मिलेगा। ये बुलंद मुलाकात अब इख्तिताम को पहुंच रही थी और वापसी का सफर शुरू हो रहा था, जहां जमीन पर एक और इम्तिहान इंतजार कर रहा था। आइए देखते हैं ये वापसी किस तरह हुई। इस लंबे सफर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उम्मे हानी के घर पहुंचे। मोजिजा ये था कि बिस्तर अभी तक गर्म था और दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, यानी जमीन पर वक्त थमा हुआ था। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया। अबू जहल हंसता हुआ आया और मजाक उड़ाने लगा। लोगों ने कहा, अगर आप सच्चे हैं तो बैतुल मुकद्दस का नक्शा बताएं। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने पूरा शहर कर दिया और आपने एक एक चीज गिनवा दी। नाजरीन, मेराज का वाकया हमें बताता है कि नमाज की अहमियत क्या है और गुनाहों का अंजाम क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।